नमस्कार दोस्तों, जागो एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे देश में सूखा ग्रस्त इलाकों की बात करेंगे और पूरे देश में जो है सूखा पड़ा हुआ है। वैज्ञानिक जरूर कह रहे हैं कि आज बारिश होगा, आज मूसलाधार बारिश होगा, ये होगा वो होगा। ख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर प्रेम शंकर दुबे जी से आज चर्चा करेंगे इस पर जो है। सर नमस्कार। सर आपसे जो है, आपने बड़ा सही समय पर बहुत सही स्थिति, बड़ी दुखद स्थिति है और हम लोग इतना दुखी अपने को अनुभव कर रहे हैं। खेतों को देखने पर जो है एकदम से इसे कहते हैं कि कलेजा मुंह को आ रहा है। जो है खाए बिना नहीं चल सकता। काजू की रोटी कुछ लोग खाते होंगे ऐसा सुना जाता है, लेकिन साधारण आदमी तो जो है मोटा अनाज, गेहूं का आटा और मोटे धान का चावल मिल जाए तो उसका भात, इससे ज़्यादा कि वो कल्पना भी नहीं करता है, इससे ज़्यादा कि उसको अपेक्षा भी नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी विशाल जन समस्या जो हमारे देश की है, इतनी ज़बरदस्त जनता की आबादी है, इसको भूख से मरने तो नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या हो, इस पर कहीं कोई विचार करने वाला नहीं दिख रहा है। आज आप जरा देखिए, इस मेड़ की तरफ देखिए, इस डांड की तरफ देखिए, इस खेत की तरफ देखिए, जो है ओफ 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 क्या हालत बनी हुई है। ये धान जो है अभी 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले लगाए गए हैं। कलेजा लगा करके, पसीना बहा करके, अपना खून का जो है किसानों ने इसको जो है लगाया, लेकिन अब वो सूख रहा है। पानी नहीं है और पानी बरस भी नहीं रहा है। ऐसे कहूँ न कहूँ ये बात तो अलग है, पानी बरसने भी नहीं जा रहा है। आप ही के चैनल ने मेरा एक इंटरव्यू भी लिया था जिसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि सब कुछ कर लेना, मौसम रहेगा, हवा रहेगी, बादल भी रहेंगे, बिजली भी कड़केगी, सब कुछ होगा, लेकिन पानी नहीं बरसेगा। ये इसके अलग कारण है और इस पर कभी मौका मिला तो हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इसे मैं अपने सरकार का और अपने वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा फेल्योर, उनके जो है बिल्कुल वो किसी काम के नहीं है, ये चीज़ साबित हो रही है। जो है अब आप कहते हो कि खेत बो दिया, अरे भाई बो देने से थोड़ा खेती हो जाएगी। उसको पहली समस्या जो है, पहली चीज़ जो कि चाहिए हमारे खेतों को, वो पानी, और पानी है ही नहीं, पानी है नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके। जो आपके जो चर्चा करते हैं जो अब सुन के ना, यस, देखिए आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, देश के भीतर जो समस्याएं जनता से जुड़ी हैं उनको उठाते हैं। आप लोगों को तो मैं अपनी ओर से जरूर धन्यवाद देता हूं, लेकिन सरकार क्या सोचती है, सरकार क्यों नहीं प्रोत्साहन देती है, ये तो सरकार जाने। लेकिन जनता भी कहीं न कहीं जो है तो ढीली पड़ रही है। अभी एक टुच्चा नेता जो है वो पगड़ी बांध करके और टोपी लगा करके और उल्टा झंडा फहराते हुए वो आ जाएगा, बड़े खुशी से लोग जो है वहां पर जुट जाएंगे। लेकिन ये जो जन समस्या है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार और आपकी गैया गोरू जानवर बकरी जितना सब जुड़ा हुआ है, इससे जो जुड़ी हुई समस्या है उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। खेत इस समय सूख रहे हैं। ये अगस्त का महीना है, आज 21 तारीख है। खेतों में जो है दरारें फट रही हैं, पानी बरस रहा है, लेकिन कहीं यहाँ कहीं वहां 5 मिनट, कहीं 10 मिनट, इससे ज्यादा पानी बरस नहीं रहा है। और बरसेगा भी नहीं, पानी बरसेगा भी नहीं। पानी बरसे तो बरसे कैसे? अरे आप लाठी लेकर के किसी को खड़े रहे जो है रास्ते में और कहें आवा आवा आवा, तो आप स्वागत करके थे यार, तो बेचारा कहेगा ये पता नहीं क्या दिमाग पे इसका कब घूम जाए, एक दो लाठी रख दिया पीठ पर तो क्या होगा। जो है ठीक वही स्थिति हम लोगों ने पैदा कर दिया है। इतनी बिल्डिंगें, इतनी सड़कें, इतने जो है चिमनियां धधा धधा करते हुए, धुआं उगलते हुए, एयर कंडीशनर हा चल रहे हैं। चोरी की बिजली, सरकार लाख कहती है कि जो है हम कंट्रोल कर लेंगे, हम चोरी नहीं होने देंगे, मगर बिजली की चोरी धड़ल्ले से हो रही है। हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से जो है कि चारों तरफ जो लोग नंगा तार फेंक करके जो है एयर कंडीशनर चला रहे हैं। घरों में जो है तमाम बिजली के इंस्ट्रूमेंट्स चलाए जा रहे हैं। भाई सवाल उठता है कि ये जो गर्मी पैदा हो रही है, वो गर्मी निकलने के बाद जाएगी तो जाएगी कहाँ?
एयर कंडीशनर का एक उदाहरण ले लें, जितना वो ठंडा भीतर करता है उससे जो है 5 गुना गर्मी बाहर फेंकता है जो है। अरे भाई ये क्या किया आपने? आपने अपने को तो ठंडा कर लिया, बाकी आसपास के वातावरण को आपने प्रदूषित कर दिया जो है। आज के समाचार पत्रों में भी जो है एक बड़ा भारी समाचार आया हुआ है कि वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा न होने का कारण प्रदूषण है। प्रदूषण तो रहेगा ही। जब कोई जिसे कहते हैं कि विचारित सुविचारित कार्यक्रम हमारे नेताओं के पास में है ही नहीं है। हमारी पार्लियामेंट फेल हो चुकी है, हमारी असेंबलीज फेल हो चुकी है, क्योंकि वहां तो दिन रात टोके पटक दे, हम तू देखा मेरे देखा मत। जहां पर इस प्रकार की भावना चल रही हो, अरे ये ऐसे पवित्र संस्थाएं थी जहां पर की जाकर की जो जन समस्याओं पर, देश की समस्याओं पर विचार करना था हमारे प्रतिनिधियों को। लेकिन हमारे प्रतिनिधि वहां पर जाकर के जो है नाग पंचमी तो बीत गई, मगर अभी उसको अखाड़ा बना करके जो है भजनी कर रहे हैं। वाह भाई वाह, भजनी करना है तो सड़क पर जाकर के करो। इन पवित्र संस्थाओं को क्यों तुम जो है कलुषित कर रहे हो? लेकिन ये मान नहीं रहे हैं, क्योंकि सच्चाई तो ये है, इसके लिए दोषी तो हम ही सब हैं। हम लोगों ने जो है, जब वो पगड़ी बांध करके आते हैं, टोपी लगा करके आते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं, जो है रूप बदल करके हम लोगों को टंगते हैं, तब हम लोग वहां से सवाल नहीं उठाते कि वहां जाबा था का करवा भाई, वहां कौन कौन समस्या उठेबा हम हनकर। कौनो समस्या तो तू ऐसे उठावा जैसे कि जनता का कल्याण हो। बच्चे सड़कों पर घूम रहे हैं, तमाम लोग जो है बैंकों में चोरी कर रहे हैं, संस्थाएं बिक रही हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी अभी आपको बताएं समाचार, कल का ये समाचार है कि रेलवे ने ठेका दे दिया रेलवे लाइन बनाने के लिए। बीच में कहीं कुआं पड़ रहा था, ठेकेदार साहब ने जो है वहां पर कुएं के ऊपर थोड़ा सा कूड़ा डाल करके लाइन बना दिया, और वो कुआं जो है ले दे करके लाइन बैठ गया जो है। कहीं ज्यादा दूर की बात नहीं, यही बनारस की बात है, अहिमनपुर ही बगल में है। भाई क्या हो रहा है? कौन आदमी उसको इंस्पेक्ट किया था? अहिमनपुर स्टेशन, अगल बगल के स्टेशन, जो दूसरा स्टेशन है नेक्स्ट स्टेशन, और कौन सुपरिटेंडिंग इंजीनियर था, कौन जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, किसने उसको पास किया, किसने उसको एक्सेप्ट किया जो है। कोई भी प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होता है तो उसका फाइनल जो है इंस्पेक्शन करने के बाद ही उसका मूल्यांकन और उसका पेमेंट होता है। जिन लोगों की इसमें भागीदारी है, इन पर अब तक कोई एक्शन तो अखबार में नहीं आ रहा है। कल का ये समाचार है। प्रतिदिन इस प्रकार की दुर्घटनापूर्ण और गंदी बातें आ रही हैं सामने, जिससे कि प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। जनता के भविष्य के बारे में किसी को सोचने का मौका नहीं है। चलिए ठीक है, वो भी सही है, जनता ने जैसा किया वैसा भुगत रही है। हम लोगों ने देखा, कई जगहों पर देखा जो है, अब कुछ कहने लायक नहीं है। कई जगहों पर यह दुर्घटना हुई है कि झंडे उलट करके लगाए गए, उल्टे झंडे लगे। मैं आपको बताऊं कि मैं एक नए कॉलेज का मैं जब डायरेक्टर बन करके गया, जुलाई में कॉलेज हम लोगों ने प्रारंभ किया, अगस्त आ गया जो है। मैंने 2 दिन पहले पता करवाया ऑफिस से कि क्या भाई झंडे उड़ने की क्या व्यवस्था, पता लगा कुछ नहीं, तुरंत जाओ खादी आश्रम से झंडा लिया। उसके बाद में मैंने एक एक्सक्लूसिव लेक्चर इस पे दिया कि झंडा कितना लंबा, कितना चौड़ा, कौन सा कलर, कैसे लगाया जाएगा, कैसे बांधा जाएगा, सारा विवरण मैंने जो है कर्मचारी, टीचर्स, स्टूडेंट सबके सामने ये रखा। ये किसकी जिम्मेदारी है? आज कोई अपने को इस बात के लिए जिम्मेदार नहीं समझता कि हमारी जनता, हमारे लोग जो है शिक्षित हों। अब हम आ जाते हैं आपके मूल बिंदु पर कि जो इस समय ये भयानक सूखे की स्थिति देश में बन रही है। जहां भी जाइए सूखा सूखा, और कुछ नहीं दिख रहा है। धरती में जो दरारें फट रही हैं जो है, धान के खेत सूख रहे हैं, सब्जी नहीं है बाजार में, सब्जी नहीं है। जो बरसात के पहले के नेनुआ, लौकी वगैरह लगे हैं, बस वही उपलब्ध है, सब्जी तक नहीं लग गई है। तो क्या खाएंगे, क्या होगा, ये तो देखा जाएगा, आगे की बात है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार कभी जो है जनता के बारे में कि तुम्हें क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, सोचती नहीं है। अब सवाल उठता है कि सरकार जो है क्यों लंबी लंबी चौड़ी सड़कें बनाने की बात सोचती है? भाई क्या जरूरत है? किसने आपसे कहा था कि आप सड़क दीजिए? और मैं वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर आक्षेप लगाता हूँ कि ये जहां पर आप बैठे हुए हैं, वाराणसी पुलिस लाइन का वो क्षेत्र जो है, जहां से कि हाईवे पास हो रहा है, ये हाईवे जो है सीधे जा करके चाइना बॉर्डर को लिंक करता है। और जब जवाहरलाल जी के समय में चाइना का आक्रमण हो गया था, उस समय में इसी रास्ते से टैंक भेजे गए थे। हम लोगों ने देखा, अपनी आंखों से देखा, इसलिए बात बता रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सड़क है, सब कुछ है, लेकिन आप गोरखपुर, हमारे परम पूज्य माननीय
मुख्यमंत्री जी का जो है निवास स्थान है, उनकी कर्मस्थली है और उनका बड़ा प्रिय स्थान है। और गोरखपुर जो है, सच कहा जाए कि वो जो है प्रवेश द्वार है प्रदेश संप्रदाय का, जो कि प्रमुख स्थान है गोरख बाबा का गोरक्षपीठ, जिसके कि पीठाधीश्वर भी हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत सम्माननीय है, बहुत उनकी ऊंची दृष्टि है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, बनारस हर हफ्ते लगभग आते हैं जहाज से आते हैं। क्यों भाई, बनारस आने के लिए आपको इतनी आतुरता तो रहती है, तो मान्यवर आप जो है बनारस को गोरखपुर से सीधे सीधे रास्ते से क्यों नहीं जोड़ दिए? लंबा अरसा हो गया और अब तो आप बोलते हो, आपके तमाम लोग बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार। अरे भाई, डबल इंजन की सरकार में भी अगर सड़क न मिल पाए लोगों को, मुझे भी गोरखपुर जाना पड़ा था किसी कार्य से, जो है 8 घंटे लगे थे, जो है इस रास्ते से उस रास्ते से, उस रास्ते से उधर से रास्ते से घूमते 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 तो किसी प्रकार से हम लोग पहुंचे जो है गोरखपुर। जिस गोरखपुर में पहले लोग 4.5 से 5 घंटे में यात्रा कर लिया करते थे। मेरे एक परिचित थे, वहां पर जो है अंग्रेजी विभाग के विभाग अध्यक्ष थे, जो है वो हफ्ते में 1 बार 2 बार जो है बनारस की यात्रा करते थे। BHU में वो उनकी बड़ी अच्छी छवि थी, वहाँ लेक्चर वगैरह भी आते थे, दिया करते थे। हम पूछते थे कि भैया कैसे आते हो आप? जो है बोले स्कूटर उठाते हैं और 4.5 घंटे में मैं बनारस आ जाता हूँ, और फिर रात में रुकने के बाद सवेरे ही निकल करके मैं पहुंच जाता हूँ जो 10 बजे तक गोरखपुर। प्रश्न उठता है कि आज 8 घंटे 9 घंटे क्यों लग रहे हैं? जो है इसका जवाब कौन देगा? और क्यों यह रास्ता जो है इतना खराब, इतना भ्रष्ट स्थिति में बना हुआ है? कौन सा निर्माण आप कर रहे हो भाई? किसके लिए ये जो है निर्माण हो रहा है कि उसका हीरा मोती लगा करके वो बनाई जाएगी सड़क पर, जा करके उस पर लोग चलेंगे? अरे आप हमको जब मिट्टी गिट्टी डाल करके बना तो हम लोग चल लेंगे। हम लोग आपसे कहाँ सोना बढ़ा हुआ और चांदी का वर्क चढ़ाया हुआ जो सड़क मांग रहे हैं? ये किसकी सोच है? जो है आपके IAS क्लर्कों की सोच है, आपके बेईमान अफसरों की जो कि टीम और इंजीनियर्स जो कि घूस लेते हैं उनकी टीम है, जो कि आपसे इस प्रकार की बात करती होगी कि नहीं इसको ऐसे बना देना है, उसको वैसे बना देना है। क्या बनाओगे भैया? यही बगल में जो है ओवरब्रिज है, पुलिस लाइन के बगल में ओवरब्रिज है। ओवरब्रिज के मुहाने पर जो है एक दिन एक गाड़ी आ रही थी और पूरी की पूरी जो है वो वहीं सड़क धंस गई ओवरब्रिज के पास में। ये स्थिति बनी हुई है जो है, ये बैड वर्कमैनशिप, इनकॉम्पिटेंस ऑफ आवर इंजीनियर्स और प्लानर्स कमजोरी को शो कर रहा है। इस पर विचार होना चाहिए। पब्लिक का पैसा ये जा रहा है, ये किसी ने कमा करके जो है उत्तर प्रदेश सरकार के खाते में नहीं डाल दिया है। ये सरकार हमारे ही और पब्लिक के पैसे को चूस करके अलग अलग रंग रूप टैक्सेशन का बना बना करके ले रही है, लेकिन हमको उस अनुपात में सुविधा नहीं दे पा रही है। अब हम आते हैं मूल प्रश्न पर। जो है मूल प्रश्न इस समय यह है कि जल की कमी होना शुरू हो गई है और जल की ओर कहीं सुनते हैं कि कोई जल शक्ति और क्या क्या सब है, मंत्रालय बना हुआ है। वो मंत्रालय वाले कभी मिल जाते तो मैं जरूर उनसे 2-1 प्रश्न पूछ करके अपने को जो है मैंने उनके ज्ञान से अपने को आलोकित करने का प्रयास करता कि भाई जमीन में पानी जाने नहीं दे रहे हो, सड़कों की फौज, सड़कों की जो कि श्रृंखला तैयार हो रही है, इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें और व्यर्थ में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। जो है ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं चारों तरफ। जो है इन बिल्डिंगों ने जो है पूरी हवा को गर्म कर रखा है। बादल आ तो रहे हैं, आप रोजाना सवेरे आसमान में उठिए देखिए बादल आपको दिखेंगे, लेकिन ये बादल रुक क्यों नहीं रहे हैं? जो है इस पर मैं ज्यादा तो नहीं समय लेना चाहूंगा। मैं एक बात बता देता हूँ कि महाकवि कालिदास ने अपने जो है मेघदूत में बहुत सुंदर ढंग से कहा है जो है कि आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघाश्लिष्ट सानु, कि वो मेघ आकर के जो है पहाड़ों के पास में रुक जाते हैं और रुकने के बाद में उसी में धक्का मुक्की आगे पीछे करते हैं, तब बादलों की जो गति होती है वो कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो फिर वो बरसना शुरू करते हैं। आज तो हमने पहाड़ों को काट डाला। यही बगल में हमारा चुनार मिर्जापुर पहाड़ सब काट करके सड़क बनाने के लिए गिट्टी के रूप में चले गए। जो है कौन से दुर्बुद्धि पूरे देश में व्याप्त हो गई है? पहाड़ों को काट डालो, पेड़ों को काट डालो, तालाबों को काट डालो, नहरों में पहले पानी आता था वो भी समाप्त हो गया।
एक बार की बात बता रहा हूँ कि इसके पहले जो है ये भाजपा की सरकार थी, माननीय ओम प्रकाश जी जो है वो अध्यापक थे यहीं लॉ कॉलेज में जो है, तो बातें हुआ करती थी, PWD वगैरह और तमाम ऐसे मंत्री का पद उनके पास में था। हमने कहा यार एक बात सुनो, ये तो सब चलेगा, तुम लोगों की सरकार रहेगी, किसी की भी आएगी, आवारे लुच्चों की आएगी, ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोग को मालूम है कि भारत का भविष्य जो है वर्मा जी ने बहुत बढ़िया ढंग से प्लान कर दिया है। लेकिन ऐसी स्थिति में कम से कम भविष्य के लिए आप लोग ये जरूर सोचो कि कम से कम जल की उपलब्धता बनी रहे, और क्या करना चाहिए वही बता रहा हूँ। तालाबों को पटने से बचाओ। ताल जो कि हैं वो ताल ही थे जो कि गांव के आसपास, हर गांव के आसपास में ताल हुआ करता था। आप समझते कि क्या वहां धरती जाकर के बैठ गई थी, फंस गई थी? नहीं, उसको जो है जो पूर्व पुराने थे उन्होंने मिट्टी काट काट करके ताल बनाया, ताकि ताल रहेगा उससे शीतलता रहेगी, उसके किनारे पर जो है बाग होंगे, जो है वो वन का कार्य करेंगे, जो है वन आच्छादित होने से। अगर हरियाली नहीं है, हरितिमा नहीं है, तो बादल को आप आकृष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे चुंबक ही जो है लोहे को खींचता है, उसी तरीके से हमारे पेड़ों से जब जल धरती का वाष्पित होकर के ऊपर चढ़ता है तो ये बादल के वाष्प से टकराता है और तब वहां पर जो है बादल बरसने की क्रिया शुरू होती है। ये एक गूढ़ प्रक्रिया है, इसको जो इंजीनियरिंग और साइंस के जानने वाले हैं, इसको कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं, उसमें इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन विषयों पर क्यों नहीं चर्चा कराई जाती। पार्लियामेंट में जो है क्यों ले जा करके वो खाली ऐसे ऐसे लोगों को बैठाते रहो, क्या कहा जाए उनके बारे में कहते हुए बड़ी शर्म आती है। जो है क्या भारत के सब पढ़े लिखे आदमी मर गए? क्या वहां पर कोई अच्छा खासा जो है विद्वान, जानकार, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, इनको जाने वाले लोग नहीं है? इनको लगा कर क्या पूछते, पता लगाते भाई कि कैसे जो है वर्षा को हम लोग जो है कंट्रोल करें। कोई प्रयास नहीं है, वर्षा का अभाव होता जा रहा है, पानी का अभाव होता जा रहा है। ऐसे में एक बड़ा भारी संकट पैदा हो गया है, और वो संकट ये है कि शायद इस बार जो है धान की फसल जो अपेक्षित थी वो नहीं हो पाएगी। यह बहुत बड़ा संकट है। इस संकट से उबरने का हर सबको प्रयास होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर मेरे से कभी किसी व्यक्ति ने कोई चर्चा किया, मैं जानता हूं कि सरकार के पास में वो मनोबल भी नहीं है कि वो किसी विद्वान से जो है परामर्श ले, बात करे। वो तो जो है खिलौना, बनारस को बताइए, हम बड़े ताज्जुब में पड़ जाते हैं। बनारस ऐसे शहर जहाँ पर कि 4-4 यूनिवर्सिटी, 5-5 यूनिवर्सिटियां हो, जो है विद्वानों का गढ़ हो, वहां पर बनारस का जो है जो कि वो दिखाया जाता है टेलीविजन वगैरह पर और विदेशों में, कि यहाँ पर काट के खिलौना बनते हैं। ये खिलौना बनाने की जगह बताई जा रही है। यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की बात समाप्त हो गई और हम खिलौना बनाते। ये सब बहुत शर्मनाक स्थिति है। अब इस पर हमको जो है कुछ कहने के लिए आप बाध्य न करें। हम लोग दुखी हैं, बस इतना बता रहे हैं आपसे। बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।